हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के जन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी सेशन 2024 नए सेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, अभी से तैयारी क्यों शुरू कर देनी चाहिए। काफ़ी समय है फिर भी अभी से तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि 2024 दोस्तों इस बार बाढ़ आने वाली है, इतने सारे स्टूडेंट फॉर्म लगाने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका कारण क्या है, क्यों कंपटीशन अब जो है बीएसटीसी में बढ़ चुका है, क्यों विद्यार्थी अब बीएड नहीं करना चाहते, बीएसटीसी करना चाहते हैं, क्या क्या कारण है और क्यों अभी से तैयारी करनी चाहिए, और जो अभी से तैयारी करेगा उसी को सफलता मिलेगी, ये भी बड़ा कारण है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बीएसटीसी 2023 की तरफ हम नजर मारते हैं। सबसे पहले बीएसटीसी 2023 की तरफ नजर मारते हैं। वैसे अभी तक इसकी अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आई, लेकिन जल्दी इसकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। और बीएसटीसी 2023 में दोस्तों 6,18,000 युवा साथियों ने यहाँ पर जो है आपके आवेदन किए थे। 6,18,000 युवा साथियों ने यहाँ पर आवेदन किए थे दोस्तों। किसके लिए, तो यहाँ पर बीएसटीसी 2023 के लिए। 6,18,000 संख्या कम नहीं है, क्योंकि इसमें सीट मात्र 25,000 होती है। पूरे राजस्थान में डाइट कॉलेज को मिला के, प्राइवेट कॉलेज को मिला के, सबको मिला के मात्र 25,000 सीट है। और विद्यार्थी ने फॉर्म लगाया 6,18,000। दोस्तों पहले क्या होता था, यहां पर आप सभी जानते हैं राजस्थान में थर्ड ग्रेड अगर आपको टीचर बनना है तो राजस्थान में थर्ड ग्रेड जो टीचर है आपका, ये दो लेवल पे होता है। एक तो होता है दोस्तों आपका लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट पहली से 5वीं तक के टीचर बनते हैं और लेवल 2 में 6वीं से 8वीं तक के टीचर बनते हैं। पहले क्या था कि जो लेवल फर्स्ट है उसमें बीएसटीसी वाले फॉर्म लगा सकते हैं और बीएड वाले भी लगा सकते हैं, और लेवल 2 में ओनली बीएड वाले लगा सकते हैं। तो बीएड वाले यहां पर भी थे और बीएड वाले यहां पर भी थे। लेकिन दोस्तों अब बीएड वालों की होने की वजह से जो बीएसटीसी था उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लेवल फर्स्ट में, थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं तक के लिए सिर्फ जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, जो डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, वही एलिजिबल होंगे। यानी अब जितने भी पदों पर भर्ती आएगी, चाहे वो 10,000 पे आए, चाहे वो 20,000 पे आए, चाहे वो 30,000 पे आए, अब जितने भी 1000 पदों पर भर्ती आएगी लेवल फर्स्ट में, उसमें सिर्फ डीएलएड वाले, बीएसटीसी वाले स्टूडेंट बैठेंगे। बीएड वालों का कोई मतलब यहां पर नहीं है। इसलिए दोस्तों अब शिक्षक बनना आसान हो गया है, प्राथमिक लेवल का, प्राइमरी लेवल का। इसलिए डीएलएड की, इसलिए बीएसटीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा यहां पर दोस्तों बढ़ चुकी है। क्योंकि शिक्षक बनना आसान है, लेवल थोड़ा कम रहता है पेपर का, क्योंकि 12वीं स्तर का ही सब कुछ है इसमें। इसलिए दोस्तों ठीक है ना। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि 6,18,000। अब इस बार तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर फैसला भी आ चुका है, इस बार रुझान और ज्यादा होगा। और बीएसटीसी 2024 में दोस्तों तकरीबन 7 लाख के आसपास या इससे अधिक फॉर्म जाने की संभावना है। 7 से 8 लाख युवा साथी फॉर्म भरेंगे जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है। क्योंकि बीएसटीसी या डीएलएड करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो किसी भी संकाय में अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप लोग फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं। 2 साल का ये एलिमेंट्री डिप्लोमा कोर्स होता है एजुकेशन में, जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों दूसरी बात, दूसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी से तैयारी करना चाहिए वो है इसका सिलेबस। पहला तो कंपटीशन मैंने बता दिया कितना कंपटीशन है, अब दूसरा है सिलेबस। इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, सिलेबस काफी बड़ा है, काफी सब्जेक्ट हैं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए नई सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है ना। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जीके आती है। क्या आती है इसमें, राजस्थान की जीके आती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग आती है। क्या आती है इसमें, रीजनिंग आती है आपकी। और रीजनिंग के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है आपके रीजनिंग हो गई, राजस्थान जीके हो गई, शिक्षण अभिरुचि, एक नया सब्जेक्ट आता है शिक्षण अभिरुचि, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। शिक्षण अभिरुचि जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों भाषा से संबंधित सवाल आते हैं, यानी आपके 2 लैंग्वेज आती है। अगर आप सामान्य यहाँ पर बीएसटीसी कर रहे हैं, संस्कृत नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 भाषा आएगी। एक तो आपके हिंदी आएगी दोस्तों, और एक आपके यहाँ पर अंग्रेजी आएगी। दोस्तों आप सभी को पता है अंग्रेजी के 20 सवाल आते हैं जो सबको करने होते हैं, ये 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। और हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। अब हिंदी के 30 क्वेश्चन कर दो या तो, और अगर आपको संस्कृत आती है, संस्कृत से हैं तो संस्कृत भी आती है इसमें, और 30 क्वेश्चन संस्कृत के भी कर सकते हैं। यानी भाषा के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन का पेपर है, 600 नंबर का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके, ठीक है ना। नंबर कितने होगा, तो 600 मार्क्स का आपका दोस्तों यहाँ पर पेपर होगा ये। और इसके अलावा 600 मार्क्स के अलावा दोस्तों 3 घंटे का पेपर होता है, और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस पेपर आपका होता है। लेकिन पेपर का लेवल काफी अच्छा बनाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं।
अब देखो ये जो सिलेबस है ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब जीके में भी सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जीके के क्वेश्चन आ गए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। राजस्थान का जो आपका इतिहास है वो पूछा जाता है। राजस्थान का दोस्तों यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है वो आपसे पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछी जाती है। और भी कुछ यहाँ पर स्टैटिक यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है जिसमें आपके और भी टॉपिक्स पॉलिटी वगैरह के यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपके राजस्थान की डिटेल यहाँ पर जो है जीके आती है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अब क्या हुआ है, इस बार क्या हुआ है कि राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी, राजस्थान का पूरा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक स्थिति बदल गई है राजस्थान जीके की, क्योंकि राजस्थान में पहले 33 जिला हुआ करते थे, अभी 53 जिले हो गए हैं, यानी काफ़ी सारे यहाँ पर नए जिले बन गए हैं। अब नए जिले बने हैं तो राजस्थान की नई जीके हो गई। अब आने वाली यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो भर्तियां हैं, या जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, सीईटी हो, इन सब में राजस्थान की नई जीके आएगी। तो जो आपने पुराना पढ़ रखा है वो तो पढ़ लिया, अब सब कुछ आपको नया जीके यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए अब आपको नया जीके पढ़ना है, नया जीके पढ़ना है तो जो पुराना पढ़ रखा है वो तो अब आपने पढ़ ही रखा है, लेकिन सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली ज्योग्राफी तो आपको नई पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखो ये कौन सा महीना है, नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना है दोस्तों, नवंबर महीना चल रहा है ये, ठीक है ना। और आपकी जो एग्जाम होती है वो कब होती है, इस बार आपकी एग्जाम समय पर हो जाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते ये सेशन जो था आपका डीएलएड वाला लेट होता जा रहा था, लेकिन अब समय पे होने के चांसेस हैं। और आपके जून या जुलाई में इस बार पेपर हो जाएगा। पिछली बार अगस्त में हुआ, इस बार जून या जुलाई में पेपर हो जाएगा 2024 में, जून या जुलाई में पेपर होगा। मान के चलिए जून में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने महीने बच रहे हैं, नवंबर, आपका दिसंबर, जनवरी, आपका दोस्तों फरवरी, उसके बाद में मार्च, मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, और अप्रैल के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर मई। कौन सा दोस्तों, मई। अब देखो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है 6 महीने दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि नवंबर तो चल ही रहा है, और नवंबर में तो भाई दिवाली है, दिवाली पे कोई पढ़ता नहीं है, दिवाली पे तो हम मौज करते हैं, पंच महोत्सव है, बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार आता है, तो दिवाली पे तो कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर आएगा दोस्तों दिसंबर, नई साल, ठीक है ना। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब जो 12वीं के स्टूडेंट हैं, जो 12वीं पास है, उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, उनको तो पढ़ने का ही काम है। ये जो कॉलेज में है उनको भी पढ़ने का ही काम है। लेकिन जो कॉलेज में है या 12वीं पास है, वो स्टूडेंट अगर डीएलएड करना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो भाई आपकी एग्जाम आ जाती है मार्च में, स्पेशली 12वीं की एग्जाम मार्च में आ जाती है। तो जो 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस महीने में आपको जो है आपके पेपर देने पड़ते हैं 12वीं के। तो ये महीना तो आपकी एग्जाम में गया। कुल मिला के आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मई है, अप्रैल है, यानी कुल मिला के 5 से 6 महीने हैं दोस्तों। ज़्यादा समय थोड़ी ना बच रहा है, 5 से 6 महीने। अगर 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म लगाएंगे, उसमें से 25,000 सीट है, तो ये कोई ज़्यादा तो है नहीं है, ठीक है ना। तो इतना समय में आपको अच्छे से यहाँ पर जो है सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो 5 से 6 महीने बीएसटीसी के लिए बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। इसीलिए हमने इस बार समय पर कोर्स को लॉन्च कर दिया और समय पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बीएसटीसी दोस्तों 2024 का कंप्लीट जो कोर्स है हमने लॉन्च कर दिया है। इस बार हमने लाइव रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डाउट आते थे, तो मैंने सोचा लाइव ही कर देते। तो सारी सब्जेक्ट को हम लाइव पढ़ा रहे हैं। जो लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उनको रिकॉर्डेड की व्यवस्था है। साथ में क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, नोट्स आपको मिलते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आपको मिलती है बीएसटीसी का जो नया हमारा जो कोर्स लॉन्च हुआ है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे, उस पे दोस्तों। इसीलिए तो ये सबसे बड़े कारण है। तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। राजस्थान का नया जीके जुड़ा है, तो नया जीके पढ़ना पड़ेगा। पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और समय भी कम है। तो अगर कॉलेज चाहिए ना, कॉलेज चाहिए, एक सीट पक्की चाहिए, कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए ना, तो कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर अभी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। मान लीजिए जून में एग्जाम है और आप मई में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1-2 महीने पढ़ के आप बीएसटीसी पास नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, काफ़ी टॉपिक्स हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग बहुत बड़ी है, रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, आपके अर्थमेटिक, मतलब बहुत सारी रीजनिंग होती है आपके, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि आप सभी के लिए नहीं है, चाहे आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, चाहे आप 12वीं पास स्टूडेंट हैं, सबके लिए जो है आपके यहाँ पर जो शिक्षण अभिरुचि वो नई है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। अधिगम क्या होता है ना, आपके जो है यहाँ पर विचारधाराएं, बहुत सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं।
तो हर सब्जेक्ट आपके लिए नई है, 2 लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी विद्यार्थी अभी से तैयारी करें। अगर आपका सपना है कि मैं डीएलएड करूं, आगे जाके थर्ड के टीचर बनूं, तो इसी बार जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए कोर्स को परचेज करें, तैयारी शुरू करें। और इस बार अपना जो टारगेट है 600 में से 500 नंबर लाने का टारगेट है। ये टारगेट तभी पूरा होगा जब आप 5 महीने पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो का टाइटल ये हो गया कि 5 महीने 500 नंबर। हर महीने अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, नंबर आपके जरूर आएंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।